समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के सामने एक बार फिर कानूनी संकट गहरा गया है। लगभग 30 महीने की जेल में बिताने के बाद हाल ही में रिहा हुए आजम खान अभी राजनीति में वापसी की शुरुआत कर ही रहे थे कि रामपुर की अदालत ने उन पर एक और बड़ा फैसला सुना दिया। पैन कार्ड से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी पाया है और उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। फैसला आते ही ये स्पष्ट हो गया कि दोनों को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि धारा गंभीर है और सजा काफी लंबी है। दरअसल मामले की शुरुआत अब्दुल्ला आजम की विधायकी से जुड़ी विवादित जन्मतिथि पर हुई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी वास्तविक जन्मतिथि को बदलकर दस्तावेज तैयार किए थे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र पूरी करनी थी, जबकि कागजों में उनकी उम्र कम थी। इसी अंतर को छिपाने के लिए उन्होंने अलग अलग जन्मतिथि वाले 2 पैन कार्ड बनवाए। जांच में पता चला कि एक पैन कार्ड में अलग जन्मतिथि दर्ज थी और दूसरे में अलग। ये कार्यवाही जानबूझकर की गई थी ताकि योग्यता पर सवाल ना उठे। दरअसल अदालत में पेश रिकॉर्ड और गवाही के आधार पर ये माना गया कि इस पूरे प्रकरण में आजम खान ने अपने बेटे की मदद की। अभियोजन ने ये तर्क दिया कि एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता होने के नाते आजम खान को दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट उन्होंने अपने बेटे को फर्जी जानकारी के आधार पर चुनाव लड़ने में सहयोग दिया। अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि ये मामला मात्र तकनीकी गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा है, जिसमें पिता पुत्र दोनों की भूमिका स्थापित होती है। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद दोनों को 7 वर्ष की सजा सुनाई, जो इस मामले में अब तक की सबसे कठोर कार्यवाही है। पिछले कई वर्षों में आजम खान लगातार विभिन्न मुकदमों में उलझे रहे हैं और कई मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाल ही में मिली रिहाई के बाद उन्होंने राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी शुरू की थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रामपुर जाकर उनसे मिले थे, जिससे उनकी सक्रिय वापसी का संकेत भी माना जा रहा था। लेकिन कोर्ट का ये फैसला उनकी राजनीतिक राह को फिर चुनौतीपूर्ण बना देता है। अब्दुल्ला आजम के मामले में ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी उनकी उम्र और दस्तावेजों पर कई सवाल उठ चुके हैं। 2017 में उनकी विधायकी इसी मुद्दे पर रद्द हुई थी। इसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन फर्जी जन्मतिथि के आरोपों पर दर्ज मुकदमों ने मामला और उलझा दिया। बाद में पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी सामने आई और जांच एजेंसियों ने यह स्थापित किया कि 2 अलग पैन कार्ड उपयोग किए गए थे। अदालत ने इसे धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में रखा है। इस मामले में आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट तक राहत मांगने की कोशिश की थी। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि जांच और ट्रायल पूरा होना चाहिए। इसके बाद केस ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ा और अंततः फैसला उनके खिलाफ गया। फैसले के बाद रामपुर और आसपास के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई कि ये सजा उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर डालेगी। समाजवादी पार्टी के भीतर भी इसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। लंबे समय तक रामपुर की राजनीति में सबसे प्रभावशाली चेहरों में रहे आजम खान पहले से कई मुकदमों में उलझे हैं और अब ये सजा उन्हें फिर से जेल भेज सकती है। 7 वर्ष की सजा का अर्थ ये भी है कि दोनों को तुरंत राहत मिलना आसान नहीं होगा। हालांकि कानून के अनुसार वे उच्च अदालत में अपील भी कर सकते हैं और सजा पर रोक की मांग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अदालत की प्रक्रिया का पालन करना होगा। आजम खान की उम्र, स्वास्थ्य और पिछले कुछ वर्षों में लगातार कानूनी संघर्षों को देखते हुए ये फैसला उनके लिए और भारी पड़ सकता है। रामपुर में स्थानीय लोगों और राजनीतिक समर्थकों की प्रतिक्रियाओं में निराशा साफ दिखाई दे रही है। समर्थकों का कहना है कि कार्यवाही राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, जबकि विरोधी दल इसे कानून की जीत बता रहे हैं। पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामला कई वर्षों से चर्चाओं में था और उसके निपटारे का इंतजार था। अब जब अदालत ने सजा सुना दी है तो ये मामला फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में छा गया। पूरी स्थिति ये दिखाती है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए कानूनी चुनौतियां खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। राजनीति में दोबारा सक्रिय होने की कोशिशों के बीच ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका है और आने वाले दिनों में उनके परिवार तथा राजनीति दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।